नाक़िस इत्तलात ही से कह लें के मुताबिक बाकायदा ये ड्यूटी फराम की गई थी कि जो जितना ज्यादा किताबें उछालेगा, तूफान बदतमीजी बर्पा करेगा, उसकी इतनी ही ज्यादा इज्जत अफजाई होगी। तो उसी वजह से कुछ ऐसे वुज़रा भी मुझे उस रोज ये किताबें उछालते, मारते, फेंकते नजर आए, जिनके बारे में मैं ये तवक्को, चंद ही सही, मैं ये तवक्को नहीं करता था। और बाकी तो चले ठीक है, लेकिन हस्बे वजन और हस्बे तौफीक हमारे वजीर दिफा साहब ने जो एक कागज वहां से उछाला, वो बहुत जोर मिसाइल की तरह यहां आया है सर। और मैं तो इस बात पे खुश हूं कि अल्लाह ने बचत की, कहीं लग लगा जाता तो 5, 6, 8 आदमी तो यहां लुढ़क जाने थे उसमें। बहरहाल मौजू की तरफ आते हैं सर। कल हमारे ऑनरेबल चेयरमैन रावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी जामे मुफस्सिल तकरीर की। उसमें दो चीजें सर काबिल गौर हैं। एक का ताल्लुक बराह रास्त आपसे है सर। उनकी तकरीर को सेंसर किया गया पीटीवी पर। अब सर सवाल यह पैदा होता है कि इस ऐवान में होने वाली कार्रवाई और उसकी टेलीकास्ट बराह रास्त नशर व अशात, ये आपका प्रोरोगेटिव है, इसे कोई और नहीं रोक सकता। और मैं नहीं समझता कि आपकी चेयर से इसको रोका गया होगा। तो अगर ये तकरीर सेंसर हुई तो या वजीर इत्तलात ने करवाई होगी या फिर इस ऑनरेबल चेयर ने। अगर दोनों ने नहीं करवाई तो मेरा मुतालबा है सर, आपसे दरख्वास्त है कि इसकी आप इंक्वायरी करवाएं कि आया किस तरह इस ऐवान की कार्रवाई आपके हुक्म के बगैर सेंसर की गई। अब 1 महीना पहले आप टीवी पर, अखबार में, इंटरव्यू में यह बयान देते हैं कि मुल्क की मईशत का सत्यानाश हो गया है। तो 1 महीने में वो कौन सा जुर्लू आपने फेरा है कि जिसकी वजह से तरक्की की शरह भी 4% दावा है कि जी बड़ा हम तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान खुशहाल हो गया है। ये 1 महीने में आखिर ऐसा क्या हुआ? और ये पहले भी हुआ जब हमारे सबसे बड़े अरस्तु साहब ने पहला बजट पेश किया तो कहा जी तबाही हो गई, ओहो ऐसी तरक्की तो हो ही नहीं सकती, और बाद में कहा इसको निकालो, यही जिम्मेदार है। फिर दूसरे साल दूसरे वजीर ने, जो कल भी जिनके लिए मैं कह रहा था आवेगा जावेगा, उन्होंने एक बजट पेश किया तो कहा गया जी इससे अच्छा बजट तो कोई हो ही नहीं सकता। हफीज शेख साहब भी उनके साथ थे। और थोड़े अरसे बाद कहा गया कि महंगाई का जिम्मेदार ये हफीज शेख है, इसको भी निकालो। 15 दिन में अब तरीन साहब आ गए, उन्होंने तीसरा बजट पेश किया। मैं तो दुआ गो हूं कि इन पर भी कोई 15 दिन बाद ऐसा ही इल्जाम लगा कि आप ना निकाल दें, बोले यही थे सारी फसाद की जड़ यही आदमी। हाँ, पीरजादा साहब ने कहा कि वो नेब के केस खत्म कराए गए। सर जब महंगाई बढ़ रही हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, लोग गुर्बत की सतह से नीचे आ रहे हो, तो क्या ये ग्रोथ आपको समझ में आती है? 13,000 अरब रुपए आपने कर्जा लिया। जो भी आएगा ना सर आपके बाद, आपने तो जाना ही जाना है, आपका जाना ठहरा, कसम से उसको लग पता जाना है। आपके ये बजट टोटली मफरूजों पर मबनी, ख्यालाती बजट है। सर इसको समझने के लिए वो दिमाग चाहिए जो ये समझ सकता हो कि साल में 12 मौसम है और जर्मनी जापान एक साथ है। हमें ये समझ नहीं आता।
इसके लिए वही दिमाग चाहिए समझने के लिए। हमारे वजीर साहब मुल्तान से उस रोज हंगामा आराई की क़यादत कर रहे थे और वो पूरे नहीं पढ़ रहे थे, वो जोश फर्त जज्बात में थे कि जनाब उनको देख के वो मोदी डर गया है, क्योंकि वजीर खारजा है। उन्होंने बोला कि ये ऐसा जज्बाती वजीर खारजा, अगर ये हमारे लिए भी इतना ही जज्बाती है जितना अपनों के लिए, तो ये तो कश्मीर ले आएगा। लेकिन क्या करें कि ये सिर्फ हमारे लिए इतना जज्बाती है, वहां बाअदब बामुलायजा हो जाते हैं, ये बाअदब बामुलायजा हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि इस बजट के बाद अपोजिशन मुंह छुपाती फिरेगी जब पेश होगा तो, और खुदा का करना आप ये देखें सर कि बजट खत्म होते ही जब हम बाहर गए तो वजीर मुंह छुपा के भाग रहे थे, बाहर मुजाहरा हो रहा था, हम बिलावल भुट्टो साहब के साथ मुजाहरे में शरीक। और कोई दिन ऐसा नहीं है बजट का, इजलास का, कि जब बाहर डी चौक पर या दरवाजे पर फोर्सेस ना खड़ी हो, मुजाहिरीन ना खड़े हो, लोग गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी से निकाले जाने पर लान तान ना कर रहे हो, और हम कह रहे हैं जी मुल्क तरक्की कर रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं है जब ये सड़कें ब्लॉक ना हो। एक दिन आप मुझे बताएं, और सारे वजीर पिछले दरवाजे से मुंह छुपा कर निकलते हैं। 30% अर्शिया खुर्दनोश महंगी हुई, 18% तनख्वाहें ऑटोमेटिकली कम हो गई, 35% डॉलर महंगा हुआ है। मेरे अजीम पाकिस्तानियों, घबराना नहीं, ये जो करप्ट हुकूमत है, 1,75,000 रुपए का हर बच्चा मकरूज है मेरे पाकिस्तानियों। आज जनाब अली, घबराना नहीं। असद उमर साहब ने एक बार कहा था कि एक साल, ये बेकार की बातें होती हैं, एक साल में अगर सारे मसले हल नहीं होते तो इंसान को इस्तीफा दे देना चाहिए, चले जाना चाहिए। सर पहले चाइना से जाली चीजें आती थी, अब अरस्तु और जो है तबसरा निगार भी चाइना से आने लगे हैं। ये जो दावे जितने इन्होंने किए वो सारे झूठे निकले। सर 3% लोग शरह सूद पर, कम शरह सूद पर आपने कहा कि हम ये कर्जा दे रहे हैं कोरोना की मद में। वाइंड अप प्लीज जी। किसी एसएमई को आपने नहीं दिया, सारे अरबपतियों को आपने इससे फायदा दिया। सर 3 साल में 22 करोड़ अवाम का खून नोचकर आपने लोगों की जेबें भरी, और जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन 22 अरबपतियों को कंगाल किया था, आपने 22 करोड़ अवाम को कंगाल किया है। सर सहरा तो बूंद को भी तरसता दिखाई दे, और बादल समंदरों पे बरसता दिखाई दे। ए चश्म यार तू ही कोई दिल का बैद खोल, मुझको तो ये दयार ना बसता दिखाई।